हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन इन पुनिया इंग्लिश क्लासेस। और जैसा कि पता है कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और इससे पहले हमने वर्ब के बारे में बात की। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू नाउन। आज हम जो कर रहे हैं वो नाउन कर रहे हैं। नाउन क्या है? नाउन नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन नाउन यानी कि संज्ञा। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, नाउन। अब नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है इसकी, नाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। मतलब नाउन इज अ वर्ड that names something such as a person, place, thing और आइडिया। नाम क्या है? नाउन क्या है? नाउन यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम, यानी कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु या आइडिया, कोई विचार या इमोशन भी कह सकते हैं, तो उनका नाम जो है उसको हम नाउन कहते हैं। इनके लिए जो भी वर्ड यूज किया जाएगा वो नाउन होगा। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, नाउन जो है वो एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में रोल प्ले करता है। अब नाउन जो रोल प्ले करेगा तो वो रोल कौन कौन से प्ले करेगा वो देख लीजिए। ठीक है। प्लेज अ रोल, ठीक है, ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहली चीज ये क्या करता है? सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ये दो ही चीजें आती हैं, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं बनता। ध्यान रखना इस चीज का। तो सब्जेक्ट में जो है ये रोल प्ले करेगा कौन? नाउन। ठीक है। या फिर ये रोल प्ले करेगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है। ये रोल प्ले करेगा किसका? ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट में भी ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। एक तो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है हमारे पास में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट के रूप में हम रोल जो है वो प्ले करता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में एक और चीज ध्यान रखना कि ये क्या करता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इन दो के रूप में भी इसका यूज होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इनका यूज आता है। और एक चीज और ध्यान रखना, अपोजिशन। ये नाउन जो आएगा वो हमेशा इन्हीं चीजों में आएगा। आज हम जो बात कर रहे हैं वो नाउन की पूरी तरह से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। नाउन के बारे में हर एक छोटी छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा। नाउन यूज कहां होता है, कौन से नाउन होते हैं, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। नाउन हमारे पास में यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में, हमारे पास में यूज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में ये दो तरह से यूज होता है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसका यूज होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है। और फिर क्या होता है? इसका यूज होता है अपोजिशन के रूप में। अब देखिए ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले आज हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट में कि एक सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका यूज कहां होता है? पर्सन के रूप में, प्लेस के रूप में, थिंग और आइडिया। अब ये पर्सन, प्लेस, थिंग्स क्या है, कैसे, कौन से? अब मैं यहां देख रहा हूं, इसमें यहां देखो। सबसे पहले पर्सन कि पर्सन के रूप में ये कैसे यूज होता है? पर्सन का मतलब जैसे किसी का नाम आ गया, मैंने लिखा मोहित। ठीक है। मोहित कौन है? पर्सन है, एक व्यक्ति है। तो एक पर्सन का नाम किस में आता है? इसी में ही आता है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा राघव या सुनीता या
ममता, जो भी नाम आता है वो नाम की क्या होगा, नाउन कहलाता है। या फिर मैंने कहा द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट भी कौन होता है, एक व्यक्ति ही होता है, तो पोस्ट का नाम भी एक नाउन में आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैंने कहा मदर, तो मदर भी कौन होती है, एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन है, तो ये भी क्या है, नाउन है। अगर मैं कह रहा हूं बॉय या मैं कहता हूं गर्ल, तो ये बॉय और गर्ल ये भी कौन है, पर्सन है। तो ध्यान रखिएगा, एक पर्सन नाउन होता है। पर्सन में क्या चीजें हो सकती हैं, पर्सन में नाम हो सकता है, पर्सन में पोस्ट हो सकती है, पर्सन के रूप में हम अपने रिलेशन को यूज कर सकते हैं, मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, या बॉय है, गर्ल है, ठीक है, ये टीचर है, ये सारे कौन होते हैं, पर्सन होते हैं। तो ये पर्सन जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन। अगर मैं सिंपल रूप में अगर आपको बताऊं कि नाउन क्या है, तो नाउन जो भी चीजें, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जिस चीज को आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। अब मैं बात कर रहा हूं पर्सन के बाद में अब प्लेस की। प्लेस, प्लेस भी क्या होता है, नाउन होता है। प्लेस मान लो, जैसे मैंने नाम लिखा इंडिया, इंडिया क्या है, प्लेस है, ये क्या है, नाउन। अगर मैं कहूं बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, तो ये भी क्या है, प्लेस है, नाउन है। मैं कहता हूं हॉस्टल, हॉस्टल भी क्या है, प्लेस है, ये क्या है, नाउन, नाउन है। अगर मैंने किसी का नाम लिख दिया माउंट आबू, इस प्लेस का नाम है ये, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। क्लियर है। तो नाउन कौन से होते हैं, ठीक है, नाउन में पर्सन भी आता है, प्लेस भी आता है। अब बात करता हूं थिंग्स की। नाउन में क्या चीजें आती हैं, थिंग्स। थिंग्स जो है वो क्या है, जैसे मैंने लिखा शू, शू क्या है, नाउन है, ठीक है। मैंने लिखा फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम भी क्या है, नाउन है, ठीक है। मैंने लिखा बास्केटबॉल, बास्केटबॉल भी क्या है, नाउन है। मैंने लिखा बैट, बैट भी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नाउन जो है वो क्या है, पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है, या आइडिया के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि नाउन में क्या आता है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स। पर्सन यानी कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी पोस्ट का नाम, मदर, रिलेशन का नाम, या बॉय या गर्ल जो है उसके जेंडर को बताने वाला। या फिर आता है प्लेस, प्लेस यानी कि इंडिया है, बेडरूम है, हॉस्टल है, माउंट आबू है, ये सब प्लेस हैं। थिंग्स की बात करें तो शू है, फ्रीडम है, बास्केटबॉल है, बैट है, ये सारे क्या हैं, थिंग्स हैं, ठीक है। इमोशंस की बात करें तो क्राई, कर्ण, क्राई, ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक नाउन के रूप में भी कई बार यूज़ किया जाता है। स्माइल है, ठीक है, भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने लिखा हर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मैंने लिखा हर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अब यहां पर मैंने क्या किया, देखिए ध्यान रखना, ये पजेसिव प्रोनाउन है और उसके साथ में हमेशा नाउन आता है। तो ये स्माइल जो है, स्माइल क्या है, एक नाउन है, ये भी एक क्या है, नाउन है। तो ध्यान रखिएगा कि ये नाउन जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसमें पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज जो है वो आते हैं। इमोशंस इसी के अंदर ही आते हैं। ये तो था आपके पास में नाउन के अंदर की नाउन जो यूज होता है वो पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया में यूज होता है। अब नाउन यूज होता कहां पर है, नाउन में तो क्या आते हैं वो बताया, अब नाउन यूज होता कहां पर है। नाउन सब्जेक्ट में यूज होता है, ऑब्जेक्ट में यूज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, अपोजिशन के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो अब हम आगे यही करेंगे।
तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम आगे कर रहे हैं। मैं इसका पेज चेंज कर रहा हूं। अब नाउन यूज कहां होता है, ठीक है, तो मैं अब उसके बारे में आपको बता रहा हूं। नाउन एज अ सब्जेक्ट। नाउन एज अ सब्जेक्ट, कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में कहां यूज होता है वो देखिए, ठीक है। नाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में हमेशा होगा। सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी नाउन और प्रोनाउन, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जब भी सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो है विल ऑलवेज बी नाउन, ठीक है। और नाउन के साथ में आप ये कह सकते हो प्रोनाउन, विल ऑलवेज बी नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नाउन के स्थान पे भी हम इनको यूज करते हैं ही, शी, इट, परंतु ये भी क्या है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स के लिए आते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो नाउन ही जो है वो हमारा क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा मारिया, ठीक है, इज हैप्पी। मारिया इज हैप्पी। अब यहां पर जब मैं मारिया लिख रहा हूं, ठीक है, तो मारिया क्या है, नेम है, ठीक है। क्या है ये, नेम है। और नाम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। नाम क्या होता है, हमेशा नाउन होता है। अब यहां पर इस जो है वो मैंने पहले ही बता रखा है, मैंने वर्ब के बारे में बताया हुआ था आपको, ये क्या है, बी फॉर्म है, ठीक है। अब हैप्पी जो है, खुश होना, ये इमोशंस में आता है, तो इमोशंस जो है ऑब्जेक्ट है, ये हम बाद में बात करेंगे। तो मारिया, ठीक है। तो नाम, सब्जेक्ट में जो नाम आता है यहां पर क्या हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो शुरू में सब्जेक्ट में हमेशा क्या है, नाउन आएगा, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में नाउन का यूज, ऑब्जेक्ट में नाउन का यूज कैसे हो सकता है, अब ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट में जब हम नाउन का यूज करेंगे तो ये दो तरह से हो सकता है। इट कैन बी ईदर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट कैन बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब, ठीक है, नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन। नाउन रिसीव्स द एक्शन, ठीक है। और इनडायरेक्ट जो होता है वो क्या होता है, रिसिपेंट होता है। रिसिपेंट ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीव्स द एक्शन, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक्शन जो है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ही किया जाएगा। जो भी एक्शन होगा, एक्शन यानी कि वर्ब, वर्ब जो होगी वो रिलेटेड होगी किससे, डायरेक्ट से। और इनडायरेक्ट जो होगा वो रिसिपेंट होगा किसका, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उस एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा आई गेव अ, मैं कैपिटल में लिख रहा हूं इसे, बुक। आई गेव अ बुक टू, फिर मैं इसे कैपिटल में लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, हर। आई गिव ए बुक टू हर। अब यहां पर देखिए, वर्ब के जस्ट बाद का ये जो है, ये क्या है, ए बुक, ये नाउन है, ठीक है। और नाउन कहां पर यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है। नाउन कहां यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउन का यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है। सॉरी, थोड़ा आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, पर ये नाउन है और ये कहाँ यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये जो नाउन जो जस्ट इसके बाद में है, क्योंकि एक्शन किसके लिए हो रहा है, बुक के लिए हो रहा है। आई गेव टू हर, तो क्या दिया, नहीं समझ में आ रहा, आई गेव ए बुक, मैंने एक बुक दी, तो देना किसके लिए है, बुक की, बुक के ऊपर काम कर रहा है। तो ये रिसीव्स द एक्शन, एक्शन इसके ऊपर हो रहा है, बुक के देने के लिए हो रहा है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम होता है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया,
ठीक है। अब टू हर, इसके बाद में दोबारा से ये प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है, एक ऑब्जेक्ट और आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट। कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रिसिपेंट ऑफ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला ये है। अब बुक किसको दी, मैंने उसे बुक दी, ठीक है। तो ये क्या है, रिसिपेंट है। क्लियर है। तो नाउन, सिंपल सी बात में अगर कहें कि अगर हमारे पास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट वर्ब के बाद में जो आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो उसके बाद में आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। पहली चीज ये। दूसरा, एक चीज ध्यान रखना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन के रूप में आता है, हर पर्सन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन के रूप में आएगा, ठीक है। आई गेव हर अ बुक, तो भी यहां पर क्या है, बुक जो है वो डायरेक्ट होगा क्योंकि बुक देने की बात आ रही है, और हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। क्लियर है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर दोनों ही क्या है, एक नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं, क्योंकि हर भी पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, व्यक्ति के लिए ही बात हो रही है, तो हम ये नाउन, ये प्रोनाउन कह सकते हैं, दोनों ही नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जो मैं इस तरफ करवा रहा हूं, ठीक है। नाउन किस रूप में, नाउन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स बहुत इजी है, कोई वो बात नहीं है इसका, ठीक है। काफी इजी, इसको आप समझ सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। माया इज अ टीचर। मैंने कहा माया इज अ टीचर। अब यहां पर देखिए, टीचर जो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है। अब ये क्या है, माया है। माया क्या है, कौन है, ठीक है। तो ये माया जो है वो हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है हमारे पास में, सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, सब्जेक्ट को, कि कौन है माया, कौन है, हु इज माया। हु जो जिस रूप में, हु को जो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो अब ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये माया को, यानी कि सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये नाउन है, ठीक है। और नाउन जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा आई नाउ pronounce you husband and wife. I now pronounce you husband and wife. ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां पर आई जो है वो प्रोनाउन है आपका, पर एक हिसाब से नाउन भी कह सकते हैं क्योंकि ये पर्सन के रूप में यूज हो रहा है, नाउ। और प्रोनाउंस ये वर्ब हो गई, यू ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक दूसरे को कोई भी जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा। अब यहां बात आ रही है इस नाउन की, क्योंकि नाउन आएगा हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो इसके बाद में यहां ये, अगर यहां कोई नाउन होता तो फिर हम बात करते, ठीक है। एक अगर वो सब्जेक्ट को डिफाइन करता तो हम बात करते, तो सब्जेक्ट को तो डिफाइन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ जो है वो नाउन है, ठीक है। और ये नाउन जो है वो डिफाइन किसको कर रहा है, ये यू को डिफाइन कर रहा है कि हस्बैंड और वाइफ कौन है, यू, तुम्हें है, तुम हो हस्बैंड और वाइफ, और मैं तो बस केवल आपको अभी घोषित करूंगा। तो यहां पर ये यू को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बहुत ही छोटा सा सिंपल सा है। नेक्स्ट है नाउन एज अपोजिशन।
नाउन एज अपोजिशन, या इसको हम ये कह सकते हैं अपोजिटिव नाउन्स। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, अपोजिटिव नाउन। ठीक है, अपोजिटिव नाउन। ठीक है, अब ये अपोजिटिव नाउन क्या होता है, सिंपल सा है, एक चीज ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल। ठीक है, क्या चीज, कि अगर कोई नाउन अपोस्ट्रोफ के साथ आता है, इसीलिए इसको अपोजिटिव कहा जाता है, अपोस्ट्रोफ के साथ में आता है तो वो हमेशा अपोजिटिव नाउन कहलाता है। जैसे सॉरी अपोजिटिव नाउन यानी कि जो क्या करता है कि डिस्क्राइब करता है, नाउन दैट इमीडिएटली फॉलोज अनदर नाउन इन ऑर्डर टू फर्दर डिफाइन और आइडेंटिफाई इट। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा माई ब्रदर। अब माई ब्रदर, कौन है मेरा ब्रदर, मैंने लिखा राकेश। ठीक है, इज 20 years old। नाउन एज अपोजिटिव, ध्यान रखना। अब ये अपोजिटिव नाउन क्या होता है कि जब कोई नाउन, ये जैसे नाउन है, जब कोई नाउन जस्ट दूसरे नाउन के बाद में आता है, यहां पर पहले भी हम क्या कर रहे हैं, नाउन यूज कर रहे हैं, कोमा लगाया फिर नाउन यूज किया। अब ये नाउन जो है ये किसको डिफाइन कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, फर्स्ट को, माय ब्रदर, मेरा कौन है मेरा ब्रदर, राकेश, जो क्या है मेरा भाई है। ठीक है, तो जब किसी पहले नाउन को दूसरा नाउन क्लैरिफाई करता है या उसको डिफाइन करता है या उसकी आइडेंटिटी को बताता है, ध्यान रखना किस चीज को, आइडेंटिटी को बताता है, तो जब उसके दूसरे नाउन की आइडेंटिटी को बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन ऑफ अपोजिटिव कहते हैं। ध्यान रखना, वापस से बता रहा हूं इसको, कि अगर कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के बाद में आकर के उस नाउन को क्या करता है, डिफाइन करता है या उसकी आइडेंटिटी बताता है, ठीक है, तो उसे हम नाउन ऑफ अपोजिटिव कहते हैं। माय ब्रदर, कौन ब्रदर, राकेश, राकेश कौन है, मेरा भाई है, तो ये माय ब्रदर जो है उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कि मेरा भाई कौन, राकेश। तो होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि नाउन क्या होता है और नाउन कहाँ कहाँ यूज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं और आप मुझे देना चाहते हैं तो उनका वेलकम है, आपका वेलकम है। आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी सुझाव जो है वो दे सकते हैं और मैं निश्चित रूप से उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।